नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार में मौसम चुनावी है और इस चुनावी मौसम में आज मैं आपको एक ऐसे राजनेता की कहानी बताने जा रहा हूं जिस राजनेता ने अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया, जिसने ये संकल्प ले लिया और ऐलान कर दिया कि जब तक विधायक नहीं बनेंगे न घर जाएंगे न विवाह करेंगे, अब जनता ही मेरा सब कुछ है। 6x8 के अंधेरे कमरे में 12 वर्ष तक अपना जीवन काट दिया। जहां गया वहीं खाया, जहां पानी मिला वहीं पी लिया। न जाने कई रातें तो बिना खाए ही गुजर गई, लेकिन जो एक बार प्रण लिया उसे पूरा करके ही दम लिया। आज के नौजवानों और आज के नेताओं के लिए ये नेता एक उदाहरण है कि यदि आप सामाजिक राह पे चल रहे हैं, आप सामाजिक काम करना चाहते हैं, जन सेवा में उतरना चाहते हैं, तो संकल्प ही आपके रास्ते का सबसे बड़ा सहायक होता है। देखिए, ये कहानी जो है वो बसंतपुर के पूर्व विधायक सत्यदेव प्रसाद सिंह की है। कई बार अधिक बार वो चुनाव हार गए, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारे। हिम्मत से बढ़ते रहे और बढ़ने का नतीजा हुआ कि अंततः जीत उनके पास चल कर आई, दौड़ती हुई आई। लोगों ने उन्हें जिता दिया, कह दिया, अरे भाई अब तो इसे वोट दे दो, शादी तो हो जाने दो। और लोगों ने वोट दिया, जीत कर आए, काम भी किए अपने क्षेत्र में और आज भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मेरे पास आओ, मेरे पास न मेरा तेज मरा है, न मेरी जबान मरी है, न मेरा औकात घटा है। अफसरों को पीटना मेरा जन्म से अधिकार रहा है। फिर वो कर दूंगा, फिर वो कर दूंगा। जमाना बदल जाएगा, प्रकाश आ जाएगा, अंधकार छट जाएगा। जय हिंद, जय भारत। तो देखिए, आज मैं उसी जन नेता की कहानी आपको बताऊंगा, क्योंकि जब चुनावी मौसम है तो इस चुनावी मौसम में चर्चाएं तो होनी ही चाहिए। और आपके सामने जब घोर अंधेरा है, जहां नेताओं का जो चरित्र है और नेताओं पर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, तो उस अंधेरे रात में एक प्रकाश की रोशनी, प्रेरणा मिलेगा जब आप सत्यदेव प्रसाद सिंह की कहानी सुनेंगे। तो देखिए, सत्यदेव प्रसाद सिंह की कहानी की शुरुआत होती है सिवान जिले के कौरिया गांव से। भगवानपुर थाने के कौरिया गांव में एक बच्चे का जन्म होता है। पिता नाम रखते हैं सत्यदेव सिंह। सत्यदेव सिंह जब युवा अवस्था में गए, जब देश परिवर्तन की अंगड़ाई ले रहा था, तो इस युवा के मन में भी अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना थी। जब ये नौजवान कौरिया से निकलकर छपरा में पढ़ने गया और कॉलेज में पढ़ रहा था, उसी समय इनके मन में देश सेवा का जज्बा आया। गरीबों के लिए मन में शुरू से ही भाव रहा, स्वभाव से मार्क्सवादी, लेकिन बाद में संघ के बड़े नेता बने, संघ के अनुयायी बने और उसी रास्ते पर निकल पड़े। देखिए, सत्यदेव प्रसाद सिंह जब 25 वर्ष के भी नहीं हुए थे, अभी नौजवान थे, किशोरावस्था में थे, तब 18 मार्च 1974, दिन और तारीख याद कर लीजिए। 18 मार्च 1974, 18 मार्च 1974 के दिन सत्यदेव प्रसाद सिंह पहली बार रात्रि में गिरफ्तार कर लिए गए। छपरा के कलेक्ट्रेट कंपाउंड से जब सत्यदेव प्रसाद सिंह को पकड़ा गया, तब वे छात्रों को संबोधित कर रहे थे। गुजरात में हुए छात्र आंदोलन के वजह से पूरे बिहार में छात्र आंदोलन पर थे
और उसी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे सत्यदेव प्रसाद सिंह। मन में शुरू से ही जनभावना थी और नेतृत्व करने की क्षमता थी, जिसे सत्यदेव प्रसाद सिंह ने रोका नहीं और उसे आगे बढ़ने दिया। और नतीजा ये हुआ कि 7 लोगों के साथ सत्यदेव प्रसाद सिंह पकड़े गए 18 मार्च 1974 को। लेकिन जब 19 मार्च को सत्यदेव प्रसाद सिंह और अन्य लोगों को थाने ले जाया जा रहा था, उस समय रास्ते में लोगों ने विद्रोह कर दिया। सत्यदेव प्रसाद सिंह को जब जेल ले जाया जा रहा था तो रास्ते में पथराव हो गया और उस पथराव होने का नतीजा ये हुआ कि पुलिस को गोली चलानी पड़ी और 2 लोग मारे गए। जब 2 लोग मारे गए तो कर्फ्यू लग गया। अब सत्यदेव प्रसाद सिंह जेल के अंदर थे। 151 के तहत सत्यदेव प्रसाद सिंह को जेल काटना पड़ा। पहली जेल यात्रा थी, छात्र जीवन में ही सत्यदेव प्रसाद सिंह ने पाली थी। देखिए, कुछ दिन जेल में रहने के बाद फिर बेल पर सत्यदेव प्रसाद सिंह बाहर निकले और जब बाहर निकले तब देश में आपातकाल था और आपातकाल का विरोध भी सत्यदेव प्रसाद सिंह करने लगे। मन शुरू से ही विद्रोही था, इसलिए वो विद्रोह पर उतर आए और नतीजा ये हुआ कि 19 जुलाई 75 को फिर से सत्यदेव प्रसाद सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और जब 75 में गिरफ्तार हुए सत्यदेव प्रसाद सिंह तो 76 के अंत में उन्हें जाकर फिर से जेल से बाहर आए। सत्यदेव प्रसाद सिंह उस बीच चुनावी मैदान में डटे रहे। नेताओं को के लिए उन्होंने काम किया। रामदेव सिंह के लिए जबरदस्त तरीके से सत्यदेव प्रसाद सिंह काम किए। चुनाव में जब आया 77 तो उस चुनाव में जमकर उन्होंने मदद की और उसका नतीजा ये हुआ कि सत्यदेव प्रसाद सिंह लोगों के नज़रों पर चढ़ गए। राजनेता उन्हें पहचानने लगे। उस इलाके में 80 में बीजेपी का जब गठन हुआ तो सत्यदेव प्रसाद सिंह उसके संस्थापक सदस्य बने। बीजेपी में शुरू से ही वो सक्रिय हो गए और जब 80 का चुनाव हो रहा था तो उस समय उनका उम्र इस लायक नहीं हुआ था कि वो विधानसभा का चुनाव लड़े। 85 में पहली बार उन्हें पार्टी ने मौका दिया और 85 का चुनाव उन्होंने बसंतपुर विधानसभा क्षेत्र से लड़ा। लेकिन तब मानिक चंद राय जो कि वहाँ के नेता थे, वो भी सक्रिय नेता थे, उनसे पराजित हो गए। इस पराजय के बाद सत्यदेव प्रसाद सिंह अपने घर गए कौदिया में और घर जाकर रहने लगे। लेकिन गांव के लोगों का आप जानते ही हैं, कुछ गांव के लोगों ने कह दिया कि छोड़िए, अब चुनाव क्या लड़ना, जीतना उतना तो है नहीं, शादी कर लीजिए और शादी करके घर बसा लीजिए, कोई काम धंधा कीजिए, नेतागिरी कब तक कीजिए। यही बात सत्यदेव प्रसाद सिंह के मन को ठेस पहुंच गई और उन्होंने उसी समय प्रण लिया कि जब तक विधायक नहीं बनूंगा तब तक न इस गांव में, इस घर में आऊंगा अपने, और न शादी करूंगा। दोनों तभी करूंगा जब मैं विधायक बन जाऊंगा। और 89 में सत्यदेव प्रसाद सिंह ने अपना घर त्याग दिया, पूरी तरह से घर त्याग दिया और वहां से चले आए बसंतपुर। बसंतपुर में सेंट्रल बैंक के नीचे एक 6 बाई 8 का रूम था, उसी रूम में अपना घर बार बनाया। अंधेरा कोठरी था, रोशनी नहीं थी, उस समय रोशनी रहती भी नहीं थी, खिड़की दरवाजे भी उसमें कम थे। एक छोटा सा कोठरी था, उसी के एक चौकी पर उन्होंने अपना निवास स्थान बना लिया और वहीं से सत्यदेव प्रसाद सिंह राजनीति की गाड़ी को आगे बढ़ाने लगे। अब चूंकि सत्यदेव प्रसाद सिंह ने ये संकल्प ले लिया था कि जब तक विधायक नहीं बनेंगे तब तक न गांव जाएंगे और न विवाह करेंगे।
अब ऐसी स्थिति में सत्यदेव प्रसाद सिंह जमकर मेहनत करने लगे और जनता के कामों को लेकर ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर कराने लगे। नतीजा ये हुआ कि सत्यदेव प्रसाद सिंह से जनता का जुड़ाव होते गया और उनके समर्थक उनके पीछे होने लगे। लगातार चुनाव हुआ। 85 के बाद 90 का चुनाव आया। 90 में वो चुनाव लड़े, लेकिन फिर से 5,000-6,000 के वोटों के अंतर से वो चुनाव हार गए। अब दौर लालू प्रसाद यादव का आया। बीजेपी का उस समय जमाना चला नहीं। सामाजिक न्याय का जब हवा बहा तो उसमें सत्यदेव प्रसाद सिंह 95 में भी चुनाव नहीं जीत पाए। लेकिन सत्यदेव प्रसाद सिंह के पीछे उनके समर्थक खड़े थे। सत्यदेव प्रसाद सिंह के साथ उनका हौसला खड़ा था और उसका नतीजा ये हुआ कि भले सत्यदेव प्रसाद सिंह 3 चुनाव हार गए, लेकिन जज्बा और जोश कम नहीं हुआ। उसी 6x8 के कोठरी में वो रहते थे। बगल में सामने एक दुकान था, मोदियाइन का, बहुत प्रचलित था। वो सत्तू और कुछ कुछ खाने को सत्यदेव प्रसाद सिंह को दे देती थी। दुकान के सामने जमवारा होता था। लोगों का दिन भर काम करना और लोगों के काम में ही अपना जीवन खपा देना, ये सत्यदेव प्रसाद सिंह ने अपना नियम बना लिया। और जब ये नियम बना लिया, तब तक उम्र आते आते 45 के आसपास का हो गया था। लोग कहने लगे थे कि अब न सत्यदेव प्रसाद सिंह घर लौट पाएंगे, घर जा पाएंगे, न इनका घर बार होगा और न शादी विवाह ही होगा। लेकिन सत्यदेव प्रसाद सिंह तो फक्कर मिजाजी, कहते थे शादी हो न हो, घर जाए न जाए, लेकिन जनता के बीच तो हैं। और यही जो शक्ति उनमें थी, जनता ने उन्हें 2000 में जिता दिया। जनता ने यह आशीर्वाद दे दिया कि चलिए एक बार सत्यदेव प्रसाद सिंह के साथ ही चलते हैं। और सत्यदेव प्रसाद सिंह तमाम विरोधों के बावजूद, तमाम सामाजिक न्याय का जितना भी हवा चला, उसके बावजूद सत्यदेव प्रसाद सिंह चुनाव जीत गए। 2000 से लेकर 2005 तक बसंतपुर के विधायक रहे। क्षेत्र में काम भी अच्छा किया, सड़कों का नवनिर्माण कराया। कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां उनका बोर्ड नहीं लगा। वो चुनाव जीते तो लोगों का दबाव भी आया कि आपने कहा था कि जब विधायक बनेंगे तभी शादी करेंगे और तभी घर बनवाएंगे। तब 2003 में सत्यदेव प्रसाद सिंह का विवाह भी हुआ और बसंतपुर में ही एक जमीन खरीदकर सत्यदेव प्रसाद सिंह का घर बना। उनके शुभचिंतकों का उनसे जुड़ाव बना रहा, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि 2005 का दोनों चुनाव वो हार गए। 2009 में क्षेत्र का परिसीमन हुआ तो बसंतपुर, जो जिस क्षेत्र से वो चुनाव लड़ते थे, वो विलोपित हो गया। उसके जगह पे महाराजगंज में कुछ हिस्सा बसंतपुर का कटकर चला गया और कुछ गोरियाकोठी में। और इसी का नतीजा हुआ कि उनको टिकट से उन्हें वंचित हो जाना पड़ा। लेकिन तब वो निर्दलीय चुनाव लड़ गए गोरियाकोठी से, क्योंकि गोरियाकोठी में 2 प्रखंड, नबीगंज और बसंतपुर, जो बसंतपुर विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा था, वो जुड़ चुका था। तो वहां से चुनाव लड़े, लेकिन जीते नहीं। जब 2010 में बीजेपी ने टिकट दिया नहीं था तो पार्टी छोड़ दी और पार्टी छोड़कर वो राजद में चले गए। सत्यदेव प्रसाद सिंह जब प्रभुनाथ सिंह शामिल हो रहे थे आरजेडी में, तो उसी समय वो आरजेडी में चले गए थे। और उसका नतीजा ये हुआ कि 2015 में गोरियाकोठी से उन्हें टिकट मिला, आरजेडी के टिकट, और उस आरजेडी के टिकट पर वो चुनाव जीत गए। अच्छे खासा वोट आया था सत्यदेव प्रसाद सिंह को और चुनाव जीतकर फिर से वो विधायक बने। 2020 के चुनाव में उनका टिकट काट दिया गया आरजेडी के तरफ से और 2020 में फिर से उन्होंने चुनाव लड़ा आरएलएसपी के टिकट पर। हालांकि बाद में वो बीजेपी के प्रत्याशी देवेश कांत सिंह के पक्ष में बैठ गए और ये चुनाव देवेश कांत सिंह भी जीत गए। सत्यदेव प्रसाद सिंह को
टिकट आरजेडी ने नहीं दिया था। जो आरजेडी के प्रत्याशी नूतन वर्मा थी वो भी चुनाव हार गए। तो कुल मिलाकर सत्यदेव प्रसाद सिंह अपने कैरियर में 9 चुनाव लड़ चुके हैं। 7 चुनाव में उन्हें हार मिली है और 2 चुनाव वो जीते हैं। इस बार भी वो चुनाव की तैयारी में है। महाराजगंज और गोरियाकोठी दोनों विधानसभा क्षेत्रों में उनकी दावेदारी, क्योंकि दोनों विधानसभा क्षेत्र में उनका जो पुराना क्षेत्र था उसका हिस्सा कट के जुड़ा हुआ है। तो अब देखिए इस चुनाव में सत्यदेव प्रसाद सिंह का क्या होता है। लेकिन सत्यदेव प्रसाद सिंह हिम्मत, साहस, धैर्य, त्याग और तपस्या के एक उदाहरण है, जो आज के युवा नेता उसको अपना सकते हैं कि किस तरह से, किस उत्साह से, किस मनोबल से, किस त्याग से और किस धैर्य से चुनाव लड़ा जाता है। और अंततः जब संकल्प लिया जाता है तो वो संकल्प पूरा होता है, यदि आप में कर गुजरने का दम। अब जब चुनाव था तो मैंने सोचा कि इस चुनाव में कुछ वैसे नेताओं की कहानी तो जरूर आनी चाहिए जिसने अपने बल पर, अपने मेहनत पर, अपने संघर्षों के बदौलत वो मुकाम हासिल किया जिसका वे हकदार थे। तो चलिए मैं भी आपको और भी कुछ नेताओं की कहानियां बताऊंगा जो प्रेरणा का स्रोत होगा नए लोगों के लिए, नए नेताओं के लिए, नए पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए और जनता के लिए भी, क्योंकि जनता ऐसे ही नेताओं को यदि जिताएगी तो जो उसकी वाजिब हक है उसे मिल पाएगा। चलिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।